नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा कांग्रेस में छिड़ी कलह अब और तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने विरोधियों पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मेरी रगों में कांग्रेसी खून है। हो सकता है कि कुछ लोगों की रगों में कम कांग्रेसी खून हो। कांग्रेस बड़ा समुद्र है, नेता आते जाते रहते हैं। मैं जनजात कांग्रेसी हूँ। मेरे पूर्वजों ने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। इफ्को ने भारत के करोड़ों किसानों के लिए विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल की सौगात दी है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड के नए उत्पाद की जानकारी देते हुए सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार बंसीलाल ने बताया कि आधा लीटर नैनो यूरिया की एक बोतल की कीमत 240 रुपये निर्धारित की गई है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग के मूल्य से 10% कम है। उन्होंने कहा कि इफ्को का ये नया उत्पाद किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इससे भारत भी यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। नैनो लिक्विड यूरिया को पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और असरदार पाया गया है। इसके प्रयोग से फसलों की पैदावार बढ़ती है और पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये नैनो तरल यूरिया है, यूरिया का विकल्प है। 50% यूरिया को बदलाव की सिफारिश की जाती है। जो परंपरागत यूरिया है उसकी उपलब्धता हमारी फसल को 30 से 35% रहती है। इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो 86 से लेकर 90% तक उपलब्ध रहती है। स्टोरेज स्पेस को कम करेगा, लाने ले जाने के खर्चे को घटाएगा कि फसल को पूरे जीवन काल में जितने दिन की वो फसल है उसमें अवेलेबल उपलब्ध रहेगा फसल को। जबकि हमारा परंपरागत यूरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक के लिए फसल को मिलता है। जो फसल पैदा होगी उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता अच्छी किस्म की होगी और उस अच्छी किस्म की गुणवत्ता होगी तो बाजार भाव भी किसान को अच्छी किस्म का मिलेगा। रोहतक में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं अपराधियों पर नजर रखने के लिए शहर में 2 फेज में करोड़ों रुपए की लागत से 250 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, जबकि इनमें से 52 कैमरे फिलहाल खराब हैं, जिसके कारण अपराधियों तक पहुंचने के लिए पुलिस को अब लोगों के घरों और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों का सहारा लेना पड़ रहा है। कैमरे उन जगहों पर खराब हैं जो शहर के सेंटर पॉइंट हैं। शहर में वारदात होते ही अक्सर पुलिस इन एरिया के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालती है। सूत्रों की माने तो इन कैमरों में कोई बड़ी खराबी नहीं है, बल्कि किसी लेंस खराब है, किसी का पावर बैकअप नहीं है, तो कहीं बीएसएनएल की तरफ से परेशानी हो रही है। इस तरह की छोटी मोटी कमियां हैं जो कि तुरंत ठीक हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके ये कैमरे पिछले 6 महीने से खराब पड़े हैं। दिल्ली जाने वाले दैनिक यात्रियों और चंडीगढ़ का सफर करने वालों के लिए रेलवे की ओर से खुशखबरी है। 5 जुलाई से जहां छिंदवाड़ा एक्सप्रेस का संचालन हर दिन किया जा रहा है, वहीं वाया रोहतक होकर चंडीगढ़ जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस 6 जुलाई से सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी। अभी तक इन यात्री गाड़ियों का कोविड-19 इन्फेक्ट के चलते रेलवे की ओर से संचालन बंद किया गया था। प्रदेश में 4 दिन से झुलसने वाली गर्मी पड़ रही है। रोहतक की बात करें तो शुक्रवार को दोपहर करीब 3:30 बजे तक अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ना तो बंगाल की खाड़ी में और ना ही अरब सागर में स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन पा रहा है। इसी कारण भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि शुक्रवार को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिस कारण बारिश हुई। शाम करीब 4 बजे बादल छाए और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ ही करीब आधे घंटे तक बारिश भी हुई। इसके बाद तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई। वहीं तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ भी उखड़ गए। देर रात करीब 12:30 बजे तक शहर में बूंदाबांदी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बारिश हो सकती है। शहीद कैप्टन दीपक शर्मा के जन्मोत्सव पर आज रोहतक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मॉडल टाउन स्थित सामुदायिक केंद्र में ये शिविर कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन दीपक शर्मा की याद में शहीद कैप्टन दीपक शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, हरियाणा बटालियन एनसीसी रोहतक, आपके साथ एक नई शुरुआत संस्था और आपातकालीन रक्तदाता पैनल हरियाणा के संयुक्त तत्वाधान में लगाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर कर्नल वीरेंद्र सामंत, हरियाणा बटालियन एनसीसी और समाजसेवी नवीन जैन ने शिरकत की। कार्यक्रम में सबसे पहले शहीद के परिवार ने दीप प्रज्वलित कर मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद रक्तदान शिविर में लोगों ने शहीद कैप्टन दीपक शर्मा को याद करते हुए रक्तदान किया। यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग, हमारा बच्चा था वो, हम हर साल 3 जुलाई को हमेशा उसके सम्मान में कुछ ना कुछ समाज सेवा का काम जरूर करते हैं। बहुत बहुत उस पर गुरूर है कि भाई उसने ऐसा काम किया। आज उसकी जन्मदिन पे हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। शहीद दीपक शर्मा कीर्ति चक्र विजेता की याद में एक बहुत विशाल रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। शहीद दीपक शर्मा की पुण्यतिथि पर तथा उनके जन्मदिन पर
हर साल यहाँ रक्तदान शिविर लगाया जाता है। एनसीसी के कमांडेंट, एनसीसी के विद्यार्थियों ने मिल कर के उन सब का अभिनंदन किया और यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में खूब बढ़ चढ़ करके लोग भाग कर ले रहे हैं। हर वर्ग के लोग, चाहे कोई वो आर्मी में पुलिस ऑफिसर आर्मी में है या पुलिस में ऑफिसर है, आप सामने देखेंगे सब तरह के लोग यहाँ लेटे हुए हैं। और बड़े बड़े लोग जिनके अभी कुछ लोग हमें मिले जिनके अपने पेट्रोल पंप हैं या आर्मी में वो पुलिस में, उन्होंने मुझे बताया जी मैं एएसआई हूँ, आप मेरा पहले ब्लड डोनेट करवा दीजिए, मुझे नौकरी पर जाना है। तो लोग अपनी नौकरी छोड़कर छुट्टी लेकर एक शहीद के लिए अपना रक्त दान करने के लिए आए हैं। हमारे बीच 2 हरियाणा गर्ल्स बटालियन की प्रभारी मौजूद हैं और रक्तदाताओं में रक्त के प्रति उत्साह है, देशभक्ति के प्रति उत्साह है और रक्त के अभाव में न जाए कोई ज़िंदगी, यही हम सभी रक्तदाताओं का मिशन है। हमारे सीओ साहब कर्नल बी सावंत ने और हमारे बटालियन ने ये जो कैप्टन दीपक शर्मा है उनकी स्टैचू को अडॉप्ट किया है। आज हमारे 30 कैडेट्स और हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर आया, हम सब ने उनको फूल चढ़ाए और उसके बाद हमारे स्टाफ, हमारे एसएम साहब, हमारी मैम लोग और मैंने और हमारे 10 कैडेट्स ने आईसी कॉलेज, एमकेजे कॉलेज यहाँ पर रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में पौधारोपण किया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद की याद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते पॉलीथीन मुक्त और पौधारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत भू जल संरक्षण विभाग के प्रदेश प्रमुख नरेंद्र खट्टर के नेतृत्व में पार्क में पौधारोपण किया गया। ये पार्टी का निर्देश था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से जन्मदिन तक 23 जून से 6 जुलाई तक 2 प्रोग्राम पूरे देश में लेने हैं, पौधारोपण और जो तालाब जिनमें प्लास्टिक है या नाले हैं उसको मुक्त करना। उसके तहत आज हमने ये पौधारोपण का कार्य किया यहाँ लक्की पार्क मालटाउन। हर बूथ पर 5 पौधे लगाने का हमने निश्चय किया और उससे भी बढ़कर हमारे मंडल में, हमारे वार्ड में 2 बूथ हैं, इसमें जहाँ हम खड़े हैं तो 10 पौधे लगने थे तो 25 लगाए। कल डबल पार्क में था और हमने ये निश्चय किया है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता कम से कम 1 पौधा लगाए और वो जो अभियान है पूरी अच्छी तरीके से चल रहा है और पौधे लगाए ही नहीं, उनके रख रखाव करें, उनको आगे बढ़े, उनकी पानी की व्यवस्था भी ये देखें, ये भी कार्यकर्ता की ड्यूटी निश्चित की गई है। रोहतक के मेन मार्केट सेक्टर 3 में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। गोभक्त और समाजसेवी राजेश लुम्बा ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएमओ अनिल बिरला और विशिष्ट अतिथि के तौर पर लाइफ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर जाले ने शिरकत की। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट, थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी रोहतक और महादेव सेवा संघ की तरफ से ये शिविर लगवाया गया। इस दौरान ह्यूमन सोसाइटी की तरफ से फ्री एम्बुलेंस का उद्घाटन करने के बाद उसे समाज के लिए समर्पित किया गया। महादेव सेवा संघ के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने बैंक अधिकारी सचेत कुमार का समाज के लिए बड़ा योगदान देने हेतु आभार व्यक्त किया। वहीं सीएमओ अनिल बिरला ने कहा कि किसी बैंक द्वारा समाज को एम्बुलेंस समर्पित करना बहुत अच्छी पहल है। इस प्रकार के सामाजिक योगदान से समाज को नई दिशा और ऊर्जा मिलती है। आज बड़ी खुशी की बात है कि ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा महादेव सेवा दल को एक एम्बुलेंस भेंट की गई है। जैसे कि एम्बुलेंस का मतलब ये है कि हम लोगों को ज़िंदगी दे रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि बैंक द्वारा काफ़ी लोगों को ज़िंदगी आज दी गई है। क्योंकि एम्बुलेंस एक ऐसे ही है, क्योंकि इसमें जो भी सीरियस पेशेंट है या जो भी इसमें हम जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या अपने जो छोटे नवजात बच्चे हैं उनको ट्रांसफर और वेरी सीरियस जो पेशेंट हैं जो अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, तो उनके लिए एक वरदान का काम करती है। आज के आयोजन की अध्यक्षता जो मुझे बैंक के अधिकारी हमारे सचेत जी, जो आज बैंक के अधिकारी कम और समाज से भी ज़्यादा हो चुके, ऐसे साथियों के सानिध्य में हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में अपना बिरला जी, जो पिछले पूरे कोरोना टाइम में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इन्होंने कोरोना को हराने में जो जीत हासिल की, डॉक्टर जाले जी जिन्होंने सबसे पहले अपने हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन शुरू कराई जब लोग नहीं लगवाना चाहते, इन सब का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे बैंक को भी मैं समाज के प्रति भी जो समर्पित भावनाओं के साथ जीता है, उसके लिए भी समाज को कहूँगा कि इस बैंक की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो और भगवान करे ऐसे ही सेवा दूसरे बैंक वाले भी
इनके आग्रह, इनके सानिध्य, इनके आयोजन को देखकर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर लाएं। आज कोरोना काल में, महामारी काल में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को आप सबकी ज़रूरत भी है। नमस्कार। आज हमारा बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि हमारे सागा प्रभु ने जो हरियाणा में एम्बुलेंस भेजी थी उनकी आज ओपनिंग है और इसके लिए हमारे रोहतक पीजीआई के सीएमओ साहब, डॉक्टर लाइफ केयर के जाले जी और लुम्बा जी आए हुए थे ओपनिंग पे और उन्होंने टाइम दिया। और मैं अपनी सोसाइटी वुमेन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी से यहाँ ब्रांच हेड हूँ और उसके जो भी पूरे देश में हमने लगभग 20 एम्बुलेंस दी हैं अभी तक। दिल्ली में देह व्यापार के लिए बदनाम इलाके जीबी रोड से दिल्ली की पुलिस ने करीब 12 लड़कियों को मुक्त कराया था, लेकिन कहते हैं ना, जो एक बार जिस्म फिरोशी के दलदल में डूब जाता है उसे निकालना मुश्किल होता है। ऐसा ही हुआ है। सेफ हाउस में छोड़ी गई 12 लड़कियों में से 10 लड़कियां रूम के अंदर लगा एग्जॉस्ट फैन तोड़कर वहां से रफ्फू चक्कर हो गई, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को अभी तक इन लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला है, जिस पर पुलिस ने अखबार में सभी लड़कियों के फोटो छपवाए हैं। इसके आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। आगरा में एक महिला ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मामला फाउंड्री नगर क्षेत्र की विद्यापुरम कॉलोनी का है, जहां महिला ने तमंचे से सीने पर गोली मारकर आत्महत्या की। खुदकुशी की वजह गृह क्लेश बताई जा रही है। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर महिला द्वारा देश के प्रधानमंत्री को लिखा एक पत्र वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि यह पत्र कुछ दिन पुराना है। घटनास्थल से पुलिस को यह पत्र नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर ही ये वायरल हो रहा है। बता दें कि 3 पेज के इस पत्र में मोना द्विवेदी ने अपना दर्द लिखा है। पत्र में लिखा है कि मेरे पति धीरज बहुत सीधे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन देवर अंबुज और जेठ पंकज ने जीना दुश्वार कर रखा है। आए दिन उनके साथ मारपीट की जाती है। दोनों के संबंध बीजेपी नेताओं से हैं। ये बोलते हैं कि थाने चौकी में इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। पत्र में मोना ने पीएम से मिलने की इच्छा भी जताई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।